आज हम लोग पढ़ेंगे गुणज, यानी गुणनखंड के बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गुणज पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग मल्टीपल बोल रहे हैं। इधर ध्यान देना विक्की, इधर ध्यान दो। हम लोग गुणनखंड के बाद क्या पढ़ रहे हैं, गुणज पढ़ रहे हैं। अब गुणज क्या होता है, मल्टीपल होता है। गुणज होता है गुणनखंड का किसी दो संख्याओं का गुना, यानी दो संख्याओं का मल्टीपल होता है, वही होता है गुणनखंड। जैसे हम लोग बहुत आपको मतलब गुणनखंड में पढ़े हैं, 6 का कितना गुणज हो जाए, यानी 6 का गुणनखंड कौन कौन सा होगा। तो 6 का गुणनखंड हम निकाले थे, 1 था, 2 था, 3 था। यानी इन संख्याओं को गुणज बोलेंगे। गुणज बोलने का मतलब है 2 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर हम लोग 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 3 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, गुणज बोलते हैं। अब गुणज में देखिएगा लोग, जैसे 6 है, 6 का हम लोग को क्या निकालना है, 6 का गुणज निकालना। तो यहाँ देखना अपना ही है, कोई डायग्राम है, क्या देखिएगा, एगो समूह ई हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ देखिएगा एगो समूह अपना ई हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ई क्या हो जाएगा, कुल संख्या हो जाएगा। ये क्या होगा, समूह, समूह। और फिर ये भी क्या हो जाएगा, इस समूह 1 बोल सकते हैं, इस समूह 2 बोल सकते हैं, समूह 1 बोल सकते हैं, समूह 2 बोल सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे समूह 1 में कोई मान लो डायग्राम है या कुछ भी है, इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या 1 में कितना है, 3 है। 1 में कितना है, 3 है। और 2 में कितना है, 3 है। तो मल्टीपल का होता है यानी किसी अंक को उतना बार जोड़ना या उससे गुना कर देना। जैसे यहाँ पर 6 है, 6 का हम लोग को लिखना है, 3 + 3 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आएगा कि नहीं, 6 आएगा। अब देखिए यहाँ पे समूह 1 में कितनी संख्या है, 3। समूह 2 में कितनी संख्या है, 3। यानी समूह कितना बन रहा है, 2 समूह बन रहा है, समूह 1 और समूह 2। तो समूह को क्या करेंगे, उसकी संख्या से गुना कर देंगे। इसमें कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो 3 से हम लोग गुना कर देंगे तो 6 आएगा कि नहीं। यानी समूह को, समूह में जितनी भी संख्या है उसमें समूह के नंबर से गुना कर देंगे। समूह में जितनी संख्या है उस संख्या से समूह में गुना कर देंगे। जैसे समूह में मान लो 3 संख्या है, अब समूह की संख्या कितनी है, 2, तो 3 दूना 6। या कर सकते हैं इस समूह में कितनी संख्या है, 3, इस समूह में कितनी संख्या है, 3, यानी 3 + 3 6 हो जाएगा। अब देखो लोग 6 को हम लोग 2 भाग में बांटे हैं, 3-3 करके। हो सकता है हम लोग इसको 3 भागों में बांटे, हो सकता है हम इसको 6 भागों में बांटे, हो सकता है हम लोग 1 भागों में बांटे। क्योंकि गुणज है, गुणनखंड का ही पार्ट है, यानी 2 संख्याओं के मल्टीपल करने से जो निकलता है वही गुणनखंड है। तब यहाँ देखिए, इसको तो हम लोग क्या 2 समूह में बांटे। फिर यहाँ देखिएगा जो 6 है, यहाँ पर हम लोग 2-2 समूह में बांट सकते हैं, 1, 2 और अपना क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितने समूह हो गए, 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, 6 हम लोग को प्राप्त हुआ। समूह की संख्या कितना है, 3, और नंबर की संख्या कितना है, 2। प्रत्येक समूह में कितने नंबर है, 2। अपना 6 मिल गया। ठीक, पहले तो हम लोग 2 समूह में बांटे, फिर हम लोग 3 समूह में बांटे। अब हम लोग 6 समूह में बांट सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 समूह में बांट लिए। अब इसको कैसे करेंगे, 6 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको एक एक समूह में बांट दिए, यानी अलग अलग
हिस्सा में बांट दिए, यानी 6 समूह में बांटे। इधर देखो 6 समूह में बांटे, 1 समूह, 2 समूह, 3 समूह, 4 समूह, 5 समूह और 6 समूह। अब प्रत्येक समूह में कितना कितना संख्या है, 1 1 है। तो 6 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना 6 मिल गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक समूह में बांट सकते हैं। एक समूह में बांटेंगे, उसी में 6 संख्या रहेगी। कैसे, एक ऐसे अपना बक्सा बना दिए और यहाँ पे बना देंगे 1 2 3 4 5 और क्या 6। तो क्या हुआ, एक समूह हुआ और इसमें संख्या कितना है 6, 6 1 जा 6। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे लिखे हैं गुणनखंड। गुणनखंड हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ रहे हैं गुणज यानी मल्टीपल। तो गुणज क्या होता है, किसी 2 संख्याओं का गुना ही गुणज कहलाता है। और वो गुणज इसके गुणनखंड के बराबर होता है। यानी गुणनखंड के पार्टे ना है, 6 का गुणनखंड है क्या क्या, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। तो उसी 6 का क्या है, गुणज है भाई। 6 का गुणज है वो 1 है, 2 है, जो गुना करने पर उतना आ रहा है। अब यहाँ देखिए, तो हम लोग 6 क्या हो गया, कुल संख्या हो गई। अब समूह कितने हो गए, 2। इन्हीं को 3 और 2 से हम लोग गुना कर रहे हैं तो अपना 6 मिल रहा है, जो कुल संख्या हो रहा है। 6 को हम लोग 2 भाग में बांटे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। तो हम लोग इसको क्या किए हैं, गुना किए हैं। जोड़ के भी ला सकते हैं, गुना करके भी ला सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं। अब देखिए 6 को हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं, यानी 6 को 2 भागों में बांटे 3 3 करके। अब 6 को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, 2 2 संख्या 2 2 रहेगी और समूह 3 रहेगा, 2 2 2। अब यहाँ देखिए, अब 6 को हम लोग अलग अलग 6 समूह में बांट सकते हैं। समूह 1, समूह 2, समूह 3, समूह 4, समूह 5, समूह 6, यानी अलग अलग करते हैं। अब फिर एक समूह में बांटेंगे और उसमें संख्या कितनी रहेगी, 6। यहाँ तक किसी को कहीं कन्फ्यूजन या दिक्कत, यहाँ तक कहीं कन्फ्यूजन नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं फाइनली, 6 का कौन कौन सा गुणज है भाई, 1 है, 2 है, 3 है। इसको क्या बोल सकते हैं, 6 का गुणनखंड भी है और 6 का गुणज भी है। 6 का गुणज नहीं बोल सकते हैं, मतलब इसको इतने समूहों में बांट सकते हैं। यानी इसको गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। जैसे 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। अब क्वेश्चन पूछता है किसी का क्या 5 क्या बोलते हैं गुणज निकालिए। तो गुणज का मतलब होता है पहाड़ा पढ़ना। 6 का गुणज निकालिए तो 6 का पहाड़ा पढ़िए। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा जो भी आता है अपना, 6 का 6, 6 दूना 12, 6 3 का 18, 6 चौका 24, ऐसा जो भी आता है उतना हम लोग करेंगे।